देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, थाना घुंगटेर क्षेत्र में दिनांक 22/6/2025 को एक FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें वादी माता प्रसाद गौतम के द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर पे उनका खेती आदि का कार्य देखने वाले अरविंद मृत पाए गए हैं। गांव के बाहर जहां पंपिंग सेट और इनका खेत था वहां की रखवाली करते थे। उनकी सूचना पे तत्काल थाना घुंगटेर पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त घटना ब्लाइंड घटना थी, जिसमें उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से घटना कारित की गई है। नियमानुसार डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा उक्त घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी फतेहपुर और SHO घुंगटेर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम को इस पर वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हम लोगों ने इसकी विवेचना के क्रम में ग्राउंड से सारे जितने फिजिकल एविडेंस थे सारे कलेक्ट किए, जितने टेक्निकल एविडेंस थे वो कलेक्ट किए और लोगों से पूछताछ और बातचीत किया। गांव में मुखबिरों को भी लगाया गया। इसी क्रम में जानकारी हुई कि वादी के परिवार से संबंधित एक युवक है संतोष कुमार। इसका वादी के घर में भी काफ़ी आना जाना था और ये थोड़ी सी अपने मन में मृतक के प्रति रंजिश रखता था। इस सूचना को और डेवलप किया गया और उसके आधार पर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है, जिसमें एक संतोष कुमार है जो कि ग्राम बजगहनी थाना घुंगटेर के रहने वाले हैं और दूसरे इनके रिश्तेदार हैं ब्रजेश कुमार, ये भी बजगहनी घुंगटेर के ही रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के द्वारा घटना का कन्फेशन किया गया। इनसे और सारे साक्षियों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पर जो तथ्य निकल करके आए, उसमें ये जानकारी हुई कि जो मृतक अरविंद था ये विगत कई वर्षों से वादी के परिवार के साथ रहता था और इनके खेत की और पंपिंग सेट आदि की रखवाली का कार्य करता था, खेती का काम देखता था। उसका वादी के परिवार में काफ़ी आना जाना था और अभियुक्त संतोष के द्वारा एक दिन इसको संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिसके बाद इसके द्वारा ये योजना बनाई गई कि इसको किसी तरीके से मार देना है। और इसी योजना के तहत जिस दिन की घटना है ये काम करने के लिए लखनऊ गया हुआ था और अपने साथी इसका साथी ब्रजेश कुमार भी था। दोनों के द्वारा वहाँ रात में शराब पी गई। लखनऊ के जानकीपुरम में इसका एक घर है, वहाँ पे कुछ अन्य लोग भी आए थे जिनके साथ मिलकर के शराब और खाना खाया गया। उसके बाद चल करके फिर एक शराब के ठेके पे आए और शराब के ठेके पे पुनः रात में शराब पी गई और वहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन घर पे ही रख करके वापस मोटरसाइकिल से ये घटनास्थल पे आए जहाँ पे मृतक अरविंद सो रहा था। वहाँ पे इनके द्वारा उसको पकड़ करके उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और पुनः वापस ये लखनऊ की तरफ भाग गए। इस घटना में कई सारे जो इनके आवागमन के मार्ग है, लखनऊ से घटनास्थल पे आने के मार्ग है, उसके CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी गई है और कई सारे लोगों से पूछताछ करके भौतिक साक्ष्य भी वहाँ से संकलित किए गए। उसके आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनमें से एक जो ब्रजेश कुमार है, ये पूर्व में भी थाना घुंगटेर से चोरी के एक प्रकरण में जेल जा चुका है और वहाँ से जमानत पे रिहा होकर के बाहर आया हुआ था। जो अभियुक्तगण है और साक्षी हैं उनसे हमारी टीम अभी लगातार पूछताछ कर रही है और आगे जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। साउथ जोन की सर्विलांस के और PGI पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये कौन लोग थे, कहां से कहां ले जा रहे थे और ये किस तरीके से शराब सप्लाई करते हैं? देखिए, कल देर रात लगभग 1 बजे मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि कुछ शराब तस्कर शराब लेके बिहार की तरफ जा रहे हैं। इसमें तत्काल ही हमारी टीम्स एक्टिवेट हो गई थी और हमने एक महिंद्रा पिकअप को इंटरसेप्ट करा, जिसमें चेकिंग के दौरान हमको यहाँ से बड़ी खेप लगभग 1400 लीटर अंग्रेज़ी अवैध शराब मिली है। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इनका नाम हमको सोनू बागरिया और सीताराम बागरिया पता लगा है और ये डूडू तहसील जयपुर के रहने वाले हैं। इस शराब की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए है और पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये शराब जो है ये जयपुर राजस्थान से बिहार हाजीपुर की तरफ लेके जा रहे थे। सर, जैसा कि आपने बताया ये शराब की खेप राजस्थान से बिहार की ओर ले जाई जा रही है। इससे पहले भी बड़ी सफलता साउथ जोन पुलिस के हाथ लगी थी, वो भी शराब बिहार जा रही थी। सर, क्या अनुमान लगाया गया कि बिहार में जो आगामी चुनाव हैं क्या ये शराब की तस्करी वहाँ की जा रही है, उस चुनाव में ये खपाई जाएगी?
देखिए, पूछताछ में हमको पता लगा है कि ये जो पीछे से शराब ला रहे थे वो कमल शर्मा नाम के व्यक्ति से ला रहे थे, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, और आगे लालू राम नाम के व्यक्ति हैं, इसको ये हैंडओवर करते थे। तो हमारी टीम जल्दी बिहार और राजस्थान भी रवाना होगी। जैसे ही लालू राम की गिरफ्तारी होगी उसके बाद हमको पता चलेगा कि किस उपयोग में लाए जाते थे। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इनको इस कृत्य के लिए 7,000 रुपया पर विजिट मिलता था, और ये वहाँ पे जाके जो शराब से भरी महिंद्रा पिकअप गाड़ी थी वहाँ पे जाके हाजीपुर में पर्टिकुलर जगह पे खड़ी कर दिया करते, जिसके बाद लालू राम आके इसको टेक ओवर करके शराब को कहीं उतार के खाली ट्रक इनको हैंड ओवर कर दिया करता। सर, कमल शारण का आपने जिक्र किया, ये मुख्य आरोपी है, वांछित भी किया आप लोगों ने। सर, इन जो लोग अभियुक्त पकड़े गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन में इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या उसका नेक्सस और भी राज्यों में फैला हुआ है, बिहार के अलावा और राज्यों में भी ये शराब की तस्करी करता है? देखिए, फिलहाल तो इन्होंने इस रूट पे पिछले 4-5 महीने से आना बताया है। बाकी जो भी इनका CTR है या कमल शारण की गिरफ्तारी के बाद हम इस पर और टिप्पणी कर पाएंगे। सर, ये जो शराब पकड़ी गई है क्या ये प्रतिबंधित शराब है? नहीं, ये अंग्रेजी शराब है, पर ये क्योंकि इंटरस्टेट शराब को बेचना बैंड है, तो इसमें सुसंगत एक्साइज की धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत करा है। ये पर्टिकुलर ब्रांड की शराब मिली है, रॉयल क्लासिक विस्की, जो कि गंगानगर में एक डिस्टिलरी बनी हुई है, पर क्योंकि राजस्थान की मैन्युफैक्चरिंग है तो इसको दूसरे स्टेट में नहीं ट्रांसपोर्ट करा जा सकता। सर, इससे पहले जो शराब के साथ लोग पकड़े गए थे, क्या वो भी इस गिरोह के ही थे या वो अलग गिरोह? देखिए, उनका चंडीगढ़ का रूट था, वो चंडीगढ़ से आना बताया था, जो मूलतः उज्जैन के रहने वाले थे, और ये जो बताया गया है ये राजस्थान के बताए गए हैं। बाकी हम अपनी सर्विलेंस टीम को इनके सबके CTRs को ओवरलैप करवा के भी देखेंगे। सर, राजस्थान के रास्ते जो है लोग उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार शराब ले जाते हैं, क्या उत्तर प्रदेश पार कराने के लिए इनका कोई ऐसा सिंडिकेट, ऐसा कोई आदमी? देखिए, अभी तो फिलहाल पता नहीं चला है, और बाकी हम उससे आपको जानकारी बाद में। ठीक। सर, पुलिस टीम को इनाम की कोई घोषणा? हाँ, 10,000 रुपये हमारी तरफ से टीम को दिए।